जी हाँ, बात कर रहे हैं सबसे बड़े स्टॉक की। रिलायंस का एक बार चार्ट लेकर आइए। अच्छा, रिलायंस पर अभी अभी ट्रेड भी दिया है राजेश सतपथी जी ने, लेकिन स्टॉक अब एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं और ध्यान रखिएगा कि आज के इस मूव में अभी तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का ऑब्वियसली 40 पॉइंट, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पर रिलायंस। अब देखिए मयूरेश, एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन रिलायंस जैसा स्टॉक क्या इस लेवल पर इन्वेस्टर्स को मौके दे रहा है 52 वीक लो पर? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बना रहा है अनुज जी। और दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इनके जो रिटेल के कारोबार हैं दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। तो हम जब जियो की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो प्राइस इंक्रीजेस इन्होंने लिए हैं, जो एक आरपू में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, जो लो एंड सब्सक्राइबर शायद माइग्रेट हो गए हैं टुवर्ड्स BSNL, बोथ रिलायंस और एयरटेल के केस में, उससे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मार्केट शेयर पे इनके फर्क या एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट रेवेन्यू मार्केट शेयर में डेफिनेटली इजाफा होगा। एंड एवरीबडी इज वेटिंग इन फॉर देयर हैंडसेट्स टू कम थ्रू, बोथ जियो और एयरटेल के केस में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स डेफिनेटली देखे जाएंगे, बोथ रेवेन्यू मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में, एज फार एज जियो इज कंसर्न। जहां तक रिलायंस रिटेल का सवाल रहा है, जो स्टोर एडिशन हुए हैं, जो फ्लोर स्पेस एडिशन हुई हैं, मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स आ सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, और जो रिटेल और जियो का एक रिटेल कंट्रीब्यूशन होगा ओवरऑल बिजनेस में लगभग 50% के ऊपर आसपास, आई थिंक दैट शुड बी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव। दूसरा, आई थिंक जो ऑयल टू गैस की हम बात करते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दोज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एज वेल। जो इनके पास फीडस्टॉक के ऑप्शंस हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस है, इसलिए सिंगापुर जीआरएम से अगर थोड़ी सबड्यूड पे रहती है, इनके आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर होते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर फीडस्टॉक ऑप्शंस दे गॉट। पेटकेम थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, बट दैट्स फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। एंड न्यू बिजनेसेस जैसे उभर के आएंगे, मुझे लगता है इंक्रीमेंटल आरओईज में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवरेज इवन विद न्यू केपेक्स कमिंग थ्रू शायद बैलेंस शीट पे आई नहीं है। तो एब्सोल्युटली आई थिंक लोअर लेवल पे आई थिंक अच्छी बेस बना रहा है। एंड इट्स सम स्टॉक एंड क्वालिटेटिव स्टॉक जो मेरे हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं, और अगले 2 से 3 वर्षों में आई थिंक ठीक ठाक है स्टुपेंडस रिटर्न्स भी ये स्टॉक शायद डिलीवर कर दें, एज इट डिलीवर्स ऑन ऑल दीज फ्रंट्स ऑन एसओटीपी। ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर हो रही है एक क्वालिटी स्टॉक की जो अब अपने हाई से काफ़ी नीचे है और शायद आपको मौके दे रहा है। राजेश जी, आपने वैसे खैर एज ए डे ट्रेड इसको पिक किया है, लेकिन पोजिशनरी अगर एक्यूमुलेशन करना हो किसी को और अगर व्यू 2 से 3 साल का हो, तो क्या ये लेवल होगा शुरुआत करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। अनुज जी, देखिए, दो दो चीजें हैं जब हम पोजिशनल की बात करते हैं। तो दो चीजें देखना है, एक तो वीकली चार्ट देखना है एंड द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे रिलायंस 1210 पे इसका 50 मंथ्स मूविंग एवरेज आता है। और अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 200 DMA करीबन 1190 के आसपास आता है। तो आप कह सकते हैं कि 1200 इसका एक मैग्नेटिक लेवल होगा, प्लस माइनस होता रहेगा। बट एक्यूमुलेशन के लिए मुझे लगता है 1200 एक अच्छा पॉइंट रहेगा, जहां से एक रिवर्सल ट्रेड, या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे रिलायंस इस लेवल पे अच्छा लगता है।